हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सबको न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए। हम सबकी जो विशेष अधूरी रह गई है वो इस साल में पूरी हो जाए और हम सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेके ये न्यू साल आए। तो थोड़ा लेट हो गया, कल मैं आप सबको विश नहीं कर पाई, कल थोड़ी सी बिजी थी। तो आज इस ब्लॉग के थ्रू मैं आप सबको न्यू ईयर विश कर रही हूँ और आज एक नया ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई है 5 o'clock से और उठने के साथ ही भगवान की पूजा कर ली। भगवान के आशीर्वाद से अगर पूरा दिन निकले ना तो बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे भगवान की पूजा पाठ भी हो चुके हैं और अभी बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है। यहाँ बिल्कुल भी अभी धूप नहीं आई हुई है। मैं आई हूँ अपने ससुराल और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो इसी में मैं जल्दी से स्नान करके पूजा कर ली और तुलसी माँ को भी जल चढ़ा दी। सुबह सुबह अगर सारे काम आपके टाइम पे हो जाते हैं ना तो ये छोटे से दिन में भी हम अपने लिए बहुत ज़्यादा समय बचा सकते हैं, अपने फैमिली और अपने बच्चों को देने के लिए और अपना एक्स्ट्रा काम करने के लिए, क्योंकि ठंड के मौसम में दिन सुबह कब और शाम कब हो जाए ना पता ही नहीं चलता है। तो इसके लिए टाइम से उठ जाने से और टाइम से अगर हम सारे काम कर लें तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम हो जाता है अपने फैमिली और अपने बच्चों को समय देने के लिए। ठंड के मौसम में मैं आप सबको एक टिप देना चाहूँगी। चूँकि ठंड काफ़ी है और बच्चों को और जो घर के बड़े हैं यानी कि बुज़ुर्ग, उन्हें सर्दी का खांसी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, तुलसी के पत्ते का और अदरक का रस निकाल के उसमें थोड़ा सा हनी डाल के आप बच्चे बड़ों को मतलब पूरी फैमिली आप ले सकते हैं। तो पूरी ठंड से ना हम सर्दी और कफ से बच सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे बारी में ही बहुत सारे तुलसी के पौधे हैं, तो वहीं से मैं पत्ते तोड़ ले रही हूँ और इसका अभी मैं फटाफट से सभी अभी मतलब रस करेंगे। इसके बाद सबको मैं इसका रस निकाल के इसमें थोड़ा सा हनी डाल करके मैं सबको दूंगी। और तुलसी के कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं ये तो हम सब जानते हैं। तुलसी का आप किसी भी रूप में सेवन करें, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए मैं चलती हूँ किचन में, इसका फटाफट से रस निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे रस निकाल के मैं सबको दे दी। अब फटाफट से नाश्ते की भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे लोग को भी नाश्ते चाहिए। तो मैंने इसकी तैयारी रात में ही कर रखी थी, क्योंकि छोटे से दिन में ना अगर आप आधा तैयारी रात में ही कर लेते हैं तो बहुत सारे समय हमारे पास बच जाता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल वाला पूड़ी और चने की दाल को मैं रात में ही अच्छे से बॉईल करके फ्राई करके फ्रिज में रख दी थी। आटा मैं रात में ही लगा करके रख दी थी। तो इसके लिए हमारे पास बहुत समय की बचत हो जाती है। अगर हम सुबह की मॉर्निंग की प्रिपरेशन अगर हम रात में ही कर लें तो हमारा समय बच जाता है। और यहाँ पे आज मेरे ससुराल में एक बहुत ही स्पेशल डिश बनता है जिसे हम बोलते हैं भाजी। भाजी स्पेशली दूध, फूल गोभी और भत्थू के साग को डाल करके बनाया जाता है। यकीन मानिए ये सब मतलब भाजी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। फर्स्ट टाइम जब मैं भी खाई थी तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बट खाते खाते ना बहुत ही अच्छा लगने लगा ये भाजी। तो मम्मी जी वही लकड़ी के चूल्हे पे भाजी बना रही है, क्योंकि लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाने का तो एक अलग ही टेस्ट होता है। जो टेस्ट लकड़ी के चूल्हे पे आता है वो गैस के चूल्हे पे बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मम्मी जी यहाँ पे वही बना रही है भाजी और मैं गैस के चूल्हे पे बनाऊँगी चावल। तो आज चलेगा चावल और भाजी। बहुत ही स्पेशल डिश है ये हमारे ससुराल का। तो यहाँ पे मैं भी उसमें ही लगी हूँ। मम्मी अभी कोई काम करने के लिए चली गई हैं, तो मैं भी भाजी बनाने में लग गई हूँ।
तो भाजी हमारे बन चुके हैं और मैं आ गई अपने मतलब बारी में कुछ सब्जियां तोड़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितनी हरी हरी सब्जियां मेरी बारी में लगी हुई है। तो अभी मैं तोड़ूंगी पालक की सब्ज़ी बनाने हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ से पालक तोड़ लेती हूँ। बहुत सारे सब्ज़ी लगे हुए हैं, घर के सब्ज़ी की तो बात ही अलग होती है। मार्केट में तो कितने सारे उसमें खाद वगैरह मिले होते हैं जो उतने मतलब हाइजीनिक नहीं होते हैं। घर की अगर आप सब्जियां वगैरह तोड़े तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे पालक, मेथी, गोभी वगैरह बहुत तरह मतलब कि ठंड की जितनी भी सब्जियां होती है ना ऑलमोस्ट यहाँ पे लगे हुए हैं। तो वही मैं फटाफट से तोड़ लेती हूँ। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फ्लावर गोभी कितने अच्छे लगे हुए हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे मेथी लगे हैं, यहाँ पे पालक है और ये रहा फूल गोभी। तो अभी मैं यहाँ से एक फूल गोभी भी तोड़ूंगी आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए। ये देख सकते हैं आप। गांव की एक अपनी अलग ही बात है। जो बात गांव में होती है ना वो शहरों में नहीं होती है। गांव में एक अलग ही सुकून होता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है तो मम्मी जी ने यहाँ पे आग जलाया है और हम सब मिल कर के यहाँ पे आग का मज़ा ले रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत ही पसंद है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।